हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हरफुल जाकर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसा कि आपको पता है, लास्ट के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो अगला अपना सेशन होगा वो टॉप 20 क्वेश्चन पे होगा। और वो टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से रिलेटेड होंगे कि अब तक अपन ने 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, वहां से वो रिलेटेड होंगे। और सारे के सारे जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक अपन लेके चलेंगे। और आज जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, वो 3 टॉपिक के होंगे दोस्तों। और वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, अगर मैं आपके सामने उनकी बात करना चाहूं, देखिएगा दोस्तों, वो जो 3 टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा, ठीक है दोस्तों, वो क्या था? वो था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग, अब देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग जो है, यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने टाइप के? यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कौन सा? लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग की बात करें तो लेटर कोडिंग में मैंने यहां से आपको कुछ पैटर्न बताए थे, जिसमें फॉरवर्ड पैटर्न होता है, रिवर्स पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है, और क्या कहते हैं उसको, अपोजिट कोडिंग होती है, कॉमन कोडिंग होती है, इलॉजिकल पैटर्न। ये सारे के सारे पैटर्न अपन ने सीखे यहाँ से। देन उसके बाद में बात करें अपन यहाँ से, तो दूसरा मैंने बताया आपको क्या दोस्तों, नंबर नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में भी अपन ने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन करे। देन उसके बाद में यहां से सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि आईबीपीएस एसओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों क्या है? वो है मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग। और देखिएगा, बात करें मिक्स कोडिंग की, तो यहां से मैंने 2 टाइप बताए आपको। और वो 2 टाइप क्या थे? एक तो ओल्ड पैटर्न, एक तो दोस्तों ओल्ड पैटर्न था, और दूसरा क्या था? न्यू पैटर्न। अब यहां से देखो, ओल्ड पैटर्न से भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे। जैसा कि आज के सेशन की बात करूं, तो आज के सेशन में यहां से देखिएगा, ओल्ड पैटर्न से 5 क्वेश्चन लिए मैंने, और न्यू पैटर्न से भी 5 क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिएगा, इसके बाद में अपन ने दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ा। दूसरे टॉपिक की मैं बात करूं तो यहां से दूसरा टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों? वो था इनइक्वलिटी। क्या टॉपिक था? इनइक्वलिटी टॉपिक था। और देखिएगा, इसमें मैंने आपको बताया, यहां से हमने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले यहां से कुछ चीजें, मतलब बिल्कुल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन सीखे, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन सीखे। देन उसके बाद में अपन ने आइदर और का कंसेप्ट, देखिएगा, सबसे पहले अपन ने यहां से देखिएगा बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन सीखे। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद में अपन ने आइदर और का कंसेप्ट सीखा। फिर उसके बाद में अपन ने दोस्तों क्या सीखा था, जो क्या कहते हैं उसको, वो है मतलब कि अ, तीसरा जो अपना टॉपिक था, वो क्या था? कोडेड इनइक्वलिटी। क्या था दोस्तों? कोडेड इनइक्वलिटी। ये 3 टाइप हमने इसमें सीखे। ये जो मैंने यहाँ पर जीरो बिल्कुल टाइप बताया आपको, जीरो लेवल बताया, इसमें देखिएगा किन किन चीजों की चर्चा करी अपन ने। यहां से अपन ने ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल की बात करी, फिर लेस देन इक्वल और इक्वल की बात करी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, आइदर और में भी क्या कहते हैं उसको, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे। और कोडेड अगर इनइक्वलिटी की बात करें, तो यहां से भी अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद में दोस्तों हमने जो इसके बाद में हमने जो टॉपिक करा, वो तीसरा टॉपिक कौन सा था? वो था मशीन इनपुट। देखिएगा, 3 टॉपिक ऑनलाइन के जो बेस शुरू करा था हमने, उसमें 3 टॉपिक बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिएगा, ऑफलाइन बैच भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, मशीन इनपुट से मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं आज के सेशन में। मशीन इनपुट से मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं। वहीं बात करूं मैं इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन डाले हैं। और वहीं बात करूं मैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो यहां से 10 क्वेश्चन आज के सेशन में
मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जिसमें 5 क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न के होंगे और 5 क्वेश्चन न्यू पैटर्न के होंगे, जो कहां से दोस्तों, मिक्स कोडिंग से। अब देखिए यहां से 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, सारी की सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे चलते हैं यहां से, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, यहां से पहले क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वहां दे रखा आपको राम श्याम रोहन अजय, राम श्याम रोहन और अजय दे रखा है। वहीं अजय श्याम मोहन और राहुल दे रखा है। यहाँ देखो क्या दे रखा है, राहुल, रोहन, माही और सूरज दे रखा है। यहाँ राम, सूरज, कमलेश और सुरेश दे रखा है, और इनको दोस्तों यहाँ पर इसने कोड करा है। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको किस टाइप से इन क्वेश्चन को बनाना है, तो यहां से ध्यान देना दोस्तों। यहां देखिएगा ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आप सबसे पहले ये करना, क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है और उस टॉपिक में कौन से पैटर्न से वो क्वेश्चन रिलेटेड है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, कोडिंग डिकोडिंग के मिक्स पैटर्न से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। यहां से देखिएगा, यहां से बात करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मिक्स कोडिंग से जो दोस्तों आपके ओल्ड पैटर्न है, वहां उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अपन कॉमन ढूंढते हैं। यानी कि जैसे इधर राम कॉमन मिला आपको, इधर क्या कॉमन दिखा आपको, यहां पर राम कॉमन दिखा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर कॉमन देखिएगा, यहां पर के एम और यहां पर क्या दोस्तों, के एम, यानी कि जो राम का कोड बनेगा, यानी कि जो राम का कोड बनेगा दोस्तों, वो क्या बना, के एम बना। बोले सर ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि राम का जो कोड बनेगा वो के एम बनेगा। अब देखिएगा आगे चलते हैं, कुछ और चीजें यहां से सीखने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो दोस्तों, यहाँ क्या दे रखा आपको, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ श्याम कॉमन दे रखा है। ठीक है, तो आप इनमें कॉमन देखोगे यहां से, तो देखिएगा ये आर एल और यहां से दोस्तों क्या है, आर एल कॉमन है। यानी कि यहाँ क्या दे रखा आपको, श्याम दे रखा है, और इसका क्या कोड बनेगा, बोले सर आर एल कोड बनेगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं, वैसे ही मैं बात करूं अजय के कोड की, तो अजय का क्या कोड दिख रहा है आपको यहां से, क्या दोस्तों, अजय के कोड की बात करें तो यहां से जेड ए और जेड ए। ठीक है दोस्तों, यहां से ये अजय का कोड है। और वहीं बात करें मोहन की, देखो मोहन यहां दे रखा है, और कहीं मोहन है, बोले सर मोहन और कहीं नहीं दे रखा। लेकिन बात करते हैं यहां से किसकी, किसकी बात करते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं पर राहुल की। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर राहुल की बात करें तो यहां राहुल दे रखा है, देखो यहां दे रखा है, यहां दे रखा है राहुल। तो यहां देखो आर यू और आर यू कॉमन है, यानी कि जो राहुल का कोड होगा, राहुल का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, आर यू बनेगा। वैसे ही आप यहां से क्या कहते हैं उसको, देखो रोहन का कोड बना लो। यहां आपको रोहन दे रखा है दोस्तों, यहां भी आपको रोहन दे रखा है। यहां देखिएगा एस एन यहां दे रखा आपको। ठीक है दोस्तों, एस एन और एस एन, यानी कि जो रोहन का कोड बनेगा, रोहन का कोड क्या बनेगा, एस एन बनेगा। यहां से क्या बचा, अजय, तो अजय का कोड क्या निकल के आ गया, जेड ए। यानी कि अजय का कोड तो अपन ने पहले बना लिया। आगे देखिएगा कुछ और चीजें सीखते हैं। यहां से देखिएगा अजय का कोड भी बन गया। अब देखिएगा यहां से मोहन का कोड निकालो आप, तो यहां क्या बचा, वाई बी। तो मोहन का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, वाई बी निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, वहीं आगे चलें, बात करें माही के कोड की। तो यहां से माही का कोड बनाने के लिए आपको पहले कुछ कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन नहीं है तो यहां से देखो सूरज, यहां से देखो सूरज कॉमन है। अब सूरज का मैंने यहां से कोड बनाया तो क्या निकल के आया, सूरज का मैंने कोड बनाया तो यहां से निकल के आया पी एच और यहां से भी पी एच। तो सूरज का जो कोड बनेगा वो पी एच बनेगा। ठीक है भाई, यहां तक सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन बनाने की यहां से कोशिश करते हैं। देखिएगा कमलेश और सुरेश का कोड यहां जे और सी एन दे रखा है। माही का क्या बन जाएगा दोस्तों, माही का कोड क्या दे रखा है, टी और पी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहां बात करें अपन आर के लिए कोड हो सकता है, आर यू के लिए
कोड हो सकता है, तो यहां से आप इस क्वेश्चन को अगर बनाने की कोशिश करोगे, आप इस क्वेश्चन को अगर बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ क्या दे रखा है, आर यू के लिए कोड हो सकता है। देखिएगा आर यू यहाँ दे रखा है, आर यू यहाँ दे रखा है। देखिएगा आर यू की बात करें तो यहाँ देखो आर यू का कोड किसका था, राहुल का। राहुल की बात करें तो आर यू किसका है, राहुल का, यानी कि इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, राहुल बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिएगा। यहां से देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहां से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बनाते हैं, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है आर यू, यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, आर यू, यानी कि आर यू यहाँ दे रखा है आपको, आर यू यहाँ दे रखा है और आर यू यहाँ दे रखा है। जो आर यू है वो किसका कोड था, वो राहुल का कोड था। किसका कोड था दोस्तों, राहुल का। अब यहाँ देखो राहुल कहीं दे रखा है क्या, बोले सर नहीं दे रखा। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे अपन, देखिएगा यहाँ जो आर यू का कोड बना वो क्या बना, राहुल बना। यहाँ क्या दे रखा है आपको, एक्स और सी। आर यू का कोड क्या बनेगा, आर यू की बात करें तो राहुल बनेगा। फिर यहाँ आपको दे रखा है दोस्तों एक्स और सी। आप यहाँ देखिएगा एक्स और सी कहीं भी दे रखा है, बोले सर नहीं दे रखा। तो एक्स ई का क्या कोड बनेगा, आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका क्या कोड बनेगा, आप ये डिफाइन नहीं कर सकते, यहां से पता नहीं लगा सकते। यहां दे रखा है पीएच, यहाँ पीएच दे रखा है, पीएच देखो यहां है, तो ये किसका कोड बनेगा, सूरज का। किसका बनेगा, सूरज का। अब यहां से सूरज देखो, यहां सूरज नहीं दे रखा, यहां नहीं दे रखा, यहां नहीं दे रखा, सूरज यहां दे रखा है, यहां दे रखा है। अब देखो राम का कोड यहां से निकालो, राम का कोड यहां से देखोगे आप तो राम और राम का कोड क्या है दोस्तों, के एम, यानी कि के एम किसका कोड है, राम का कोड है। आपको किसका बनाना है, आपको किसका बनाना, आर यू का। आर यू का क्या होना चाहिए था, बीच वाला देखो यहाँ राम दे रखा है, तो राम का कोड तो यहाँ नहीं दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन बचा आपके पास, रोहन, नेहा और सूरज, यानी कि सूरज का तो क्या कोड मिल गया अपन को, पीएच मिल गया। ठीक है, वहीं बात करें रोहन की, देखिएगा यहाँ रोहन नहीं है, एक्चुअल में दोस्तों यहाँ क्या है, राहुल है। यहाँ क्या है, यहाँ राहुल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ राहुल है और बीच में देखिएगा एक्स और सी दे रखा था, वो किसका बन जाएगा, नेहा का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दी गई भाषा में श्याम का कोड क्या बनेगा। दी गई भाषा में श्याम का कोड क्या बनेगा, इसमें जो लॉजिक है इसके अकॉर्डिंग श्याम का कोड बनाना है। यहां से देखिएगा दोस्तों, श्याम के कोड की बात करें तो यहाँ आपको श्याम दे रखा है, बोले सर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है। और अगर बात करें, अगर दोस्तों बात करें किसकी, श्याम की, तो श्याम का कोड क्या निकल के आया था यहां से, आर एल और आर एल। जिस ऑप्शन में आर एल दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि सुरेश, मोहन और रोहन का कोड क्या बनेगा। सुरेश, मोहन और रोहन का क्या कोड बनेगा। देखिएगा सुरेश का कोड यहां से क्या निकल के आया था, सुरेश का कोड यहां से क्या निकल के आया था दोस्तों, यहां से क्या निकल के आया था, बोले सर सी एन निकल के आया था। सुरेश की बात करें तो सुरेश का कोड क्या निकल के आया था, सी एन निकल के आया था। लेकिन बात करेंगे उसका जे ओ भी तो हो सकता है,
भाई हो सकता है या नहीं हो सकता, कहीं भी कॉमन देख के अपन ने पता नहीं करा था। अब देखिएगा बात करते हैं किसकी, मोहन की। यहाँ क्या दे रखा है, मोहन। मोहन का क्या कोड निकल के आया था, वाई बी। अब देखो सी एन और वाई बी दे रखा है ऑप्शन ई में, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आप रोहन का भी निकाल के देख लीजिएगा, रोहन यहां दे रखा है, रोहन यहां भी दे रखा है। यहां देखो एस एन और एस एन, यहां एस एन दे रखा है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहां देखिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां एक दे रखा है क्वेश्चन कि दी गई भाषा में राम का कोड, राम का कोड सबसे पहले अपन ने निकाला था। राम का कोड क्या निकाला था अपन ने, बोले सर के एम। राम के कोड की बात करें तो वो क्या था, के एम, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां से कि अपन ने अब तक 5 क्वेश्चन करे हैं और पांचों क्वेश्चन किसके थे, कोडिंग डिकोडिंग के, यानी कि मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न से वो क्वेश्चन थे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां से देखिएगा अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहां से ये क्वेश्चन है साहब, 6 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन है। यहां आपको इंडियन का पूछा है, पॉलिटिकल का पूछा है, यहाँ पब्लिक, और यहाँ ओजोन क्लाइमेट दे रखा है, और यहाँ क्या है, रीजनिंग दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे बोले सर हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आपने कोडिंग डिकोडिंग में जो न्यू पैटर्न सिखाया है उसमें ये सारी की सारी चीजें सर हमने क्लियर कर ली है, और इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, ओजोन क्लाइमेट वाले की, तो यहां से आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहां से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाने की अगर अपन कोशिश करें तो यहां से देखिएगा, बात करते हैं कि द कल्चर, ब्रॉन्ज राजस्थान दे रखा है, पेंटिंग आर रिवेन्यू सोशल दे रखा है, और इसको इसमें कोड करा गया है। चीजों को समझते हैं, देखिएगा चीजों को आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा एसओ के पेपर में। देखिएगा दोस्तों, टॉप 20 के कम से कम मैं 10 सेशन लेकर आऊंगा, टॉप 20 के कम से कम मैं 10 सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। 10 सेशन आपके यहाँ पैरामाउंट के प्लेटफॉर्म पर, और 10 क्वेश्चन हम अपने रीजनिंग रीजनिंग बाई हरफुल जाखिर चैनल पर भी मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि टॉप 20 के अगर 20 सेशन हो जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन की, यानी कि अगर मैं बात करूं टॉप 20 के अगर 20 सेशन हो जाते हैं, आप 20 को 20 से गुणा करो दोस्तों, कितने, 400। अब देखिएगा 400 में अगर अपन बात करें पेपर के अकॉर्डिंग 400 क्वेश्चन की बात करें, तो देखिएगा दोस्तों 400 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये क्वेश्चन अपन कैसे लेके चलेंगे, जैसे दोस्तों अगला टॉपिक अपना पूरा होता है, जैसे दोस्तों जो नेक्स्ट सेशन होगा, यानी कि जो कल से अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में कम से कम 7 से 8 सेशन में सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होगा। आप निश्चिंत रहें, सीटिंग अरेंजमेंट से भी मैं एक क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि अपन क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हैं, किस अप्रोच से अपन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। और मैं आपको वो चीजें भी सारी बताऊंगा कि एसओ के पेपर के लिए आप अगर मान लो पूरा रीजनिंग नहीं कर पाते हो, तो कौन कौन से टॉपिक आप कर लो कि आप एएफओ का प्री क्लियर कर सकते हो, यानी कि रीजनिंग में पास हो सकते हो। देखिएगा एक स्टूडेंट वो होते हैं जो सारी की सारी चीजों को करना चाहते हैं, एक बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, एक स्टूडेंट वो भी होते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं कि मतलब देखिएगा मैं मानता हूं इस चीज को दोस्तों कि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स में और रीजनिंग में कुछ हद तक कमजोर होते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो एग्रीकल्चर होता है, और वहां पर मैथ्स और रीजनिंग का कोई मामला नहीं रहता। और देखिएगा आज जो दोस्तों चीज मैं समझा रहा हूं आपको, आप एक चीज ध्यान देना कि अब तक अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट करे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, देन उसके बाद में इनइक्वालिटी हुआ, देन उसके बाद में इनपुट आउटपुट हुआ, उनमें से 2 टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग और इनइक्वालिटी वो टॉपिक है कि आपको किसी भी कंडीशन में सही करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये 400 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, कितने, बोले सर 400 क्वेश्चन हो गए, 20 को 20 से गुणा करा दो। और 400 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 400 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ये टॉप 20 के 20 सेशन है। करेंगे कैसे, जैसे 3
अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए साहब, और यहां से इन तीनों से मैंने क्या करा, 20 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, अब देखिएगा चौथा टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, इन चारों से मैं 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, और उसमें देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट के मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा। सिटिंग अरेंजमेंट के मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा, और ये 10 क्वेश्चन डालने के बाद में दोस्तों यहां से देखिएगा, इनमें से मैं कुछ यहां से 3 क्वेश्चन बना लूंगा, और यहां से 3 क्वेश्चन बना लूंगा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से तो 5 बना लूंगा, और इनइक्वालिटी से मैं 3 क्वेश्चन 3 यहां से डाल दूंगा, और यहां से एक में 4 और एक में 5। इस टाइप से अपन करते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा दोस्तों। आप बने रहिएगा बस लास्ट तक। अगर आपने भरोसा करा और लास्ट तक बने रहे, तो मैं सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर करवाते हुए चलूंगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, मान लो, या आपसे वादा मान लो। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 की। देखिएगा इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाया इसने, और इसमें ये लॉजिक लगा के ये चीज बनाई। यहां से देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब अपन ने न्यू पैटर्न करा, तो न्यू पैटर्न मैंने बताया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन कौन से अप्रोच लगा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि देखिएगा सबसे पहले आप क्या करना कि इसमें जो नंबर ऑफ लेटर है, नंबर ऑफ लेटर है, तो उसका क्या करना, सिंबल देखना। नंबर ऑफ लेटर का सिंबल देखे, देखिएगा यहां 3 लेटर दे रखे हैं, बोले सर यहां भी 3 दे रखे हैं, यहां भी 3 है, और यहां भी 3 है, यानी कि इसमें एक चीज कॉमन मिली कि नंबर ऑफ जो लेटर है वो हमें यहां से 3 मिले। ठीक है, फिर देखिएगा बात करते हैं यहां पर ब्रॉन्ज की बात करें 6 है, यहां देखो सोशल की बात करें 6 है, वहीं कॉटन की बात करें 6 है, और वहीं बात करें अपन प्लेन की, तो यहां भी क्या है, 3 है, यानी कि सॉरी 6 है। अब देखिएगा जैसे बात करें अपन डेंसिटी की, यहां पर कितने हैं, बोले सर यहां पर 7 है, और बात करें राजस्थान की तो यहां पर कितने हैं मेरे भाई, 9 है। चीजों को समझते हुए चलना, सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहां से लेकिन लेकिन यहां से एक चीज का पता नहीं चला, बोले सर कौन सा सिंबल किसका होगा, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। यहां देखिएगा हम बात करेंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे, यहां देखो जो यहां पर आपको दे रखा है THE। ठीक है, यहां से देखो पहला लेटर क्या है दोस्तों, बोले सर 20 है। ठीक है, लास्ट क्या है 5। सर इस टाइप से तो इसमें कोई भी नहीं दे रखा, लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट करूं, इसको रिवर्स करूं, यानी कि मैं ई का तो पहले बना लूं और टी का बाद में बना लूं, तो मेरे पास यहां निकल के आ गया 5 हैज 20, 5 हैज 20। अब देखिएगा यहां से जो 3 लेटर है, यानी कि जो नंबर ऑफ लेटर है वो 3 है, उसका क्या सिंबल निकल के आया, बोले सर हैज निकल के आया। लेकिन लेकिन मैं आपसे एक बात और बताऊं कि इसको आप इंटर चेक करके देखना। यहां से देखो, यहां से अगर अपन चेक करेंगे इसको, तो यहां आर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, बोले सर आर दे रखा है, इसको आप चेक करो। ए का तो आप लास्ट में बना दो, और ई का आप स्टार्टिंग में, और यहाँ हैज लगाओ। देखिए 5 हैज 1 कहीं नजर आ रहा है क्या, बोले सर आ रहा है 5 हैज 1, यहाँ 5 हैज 20 था। यानी कि यहां से क्या चीज मिली, यानी कि यहां से क्या चीज मिली, यहां से दोस्तों हमें ये चीज मिली कि जो नंबर ऑफ लेटर 3 है उसका सिंबल क्या मिला, बोले सर उसका सिंबल हमें मिला हैज। क्या मिला, हैज मिला। अब देखिएगा बात करते हैं नंबर ऑफ लेटर 6 की। यहां से आपको ब्रॉन्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्रॉन्ज दे रखा है साहब। इसमें ट्रिक क्या थी जी कि जो लास्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू तो आप पहले बना दो 5, और यहां पर 2। 5 और 2 की बात करें तो आपको यहाँ 5 और 2 कहां दे रखा है, बोले सर यहां दे रखा है, यहां दे रखा, तो यहां देखिएगा बीच में क्या दे रखा है, स्टार। लेकिन आप इसको एक बार और चेक कर लो, यहां से देखो यहां सोशल लिखा हुआ है साहब, आप इस सोशल को छोड़ो, यहां आओ कॉटन पे। क्या दोस्तों, यहां आपको कॉटन दे रखा है। अगर कॉटन की बात करें तो सबसे जो पहला लेटर है वो क्या है, 3 है, तो उसको तो अपन बाद में बना देंगे। सबसे लास्ट में क्या है,
एन है तो सर इसका 14 बनेगा और बीच में स्टार बना देंगे। 14 स्टार 3 कहां दे रखा है? बोले सर 14 और स्टार 3 यहां दे रखा है, यानी कि जो नंबर ऑफ लेटर 6 है उसका क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ लेटर 7 की। यहां डेजर्ट दे रखा है, डेजर्ट दे रखा है यहां पर साहब। अब देखिएगा इसका बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो दोस्तों कहां से शुरू होता है? डी से, तो लास्ट में क्या बनेगा? बोले सर 4 बनेगा और स्टार्टिंग में क्या आएगा? एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। अब देखो 19 4 कहां दे रखा है आपको? 19 4 यहां दे रखा है, यानी कि इसकी एट द रेट बन जाएगा। नंबर ऑफ 7 लेटर, नंबर ऑफ लेटर की बात करें 7 की, तो उसका कोड क्या बनेगा? एट द रेट बन जाएगा। और एक कोड क्या बच गया? एंड बच गया। एंड को भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। यहां से चेक करेंगे सबसे पहले, देखो किसका यहां दे रखा है आपको, क्या दे रखा है दोस्तों? पेंटिंग का चेक कर लो आप। यहां से आप पेंटिंग का अगर चेक करोगे, किसका? पेंटिंग्स का आप चेक करोगे तो क्या निकल के आएगा? स्टार्टिंग देखो एस शुरुआत में आ जाएगा, एस 19 हो जाएगा, एस की प्लेस वैल्यू 19। पी की कितनी होती है? बोले सर 16 होती है। तो यहां से आप देख लो अब कि 19 और 16 कहां दे रखा है? बोले ये दे रखा है, तो इसकी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगा। चीजें आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी कि दोस्तों सिंबल भी देख लिया और इसमें जो लॉजिक लगा वो लॉजिक क्या है कि नंबर ऑफ लेटर का तो सिंबल दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर का सिंबल दे रखा है। अगर नंबर ऑफ लेटर की 3 की बात करें तो उसमें हैश देगा। नंबर ऑफ लेटर की बात करें 6 की तो वहां क्या है? स्टार है। और नंबर ऑफ लेटर 7 की बात करें तो एट द रेट है। और नंबर ऑफ लेटर 9 की बात करें तो उसका सिंबल क्या है? एंड। यहां से चीजें समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। और दूसरा उसमें लॉजिक क्या लगा कि जो वर्ड है वो जिसका पहला लेटर है उसको तो प्लेस वैल्यू लास्ट में बना दिया और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू उसने स्टार्टिंग में लिख दी, यही करा है। अब देखिएगा क्वेश्चन बनाते हैं, यहां से वन बाय वन क्वेश्चन बनाते हैं, चीजों को समझते हुए चलते हैं। यहां से देखिएगा मैं इसको हटा देता हूं और यहां से वन बाय वन चल के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहां आपको दे रखा है क्या? यहां आपको दे रखा है इंडियन। क्या दे रखा है दोस्तों? यहां आपको इंडियन दे रखा है और इसमें आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 2 2 4 और 2 6। 6 के लिए यहां से आप सिंबल देख लो। 6 के लिए आपको सिंबल क्या दे रखा है दोस्तों? 6 के लिए आपको सिंबल दे रखा है स्टार, यानी कि बीच में तो क्या बनेगा मेरे भाई? स्टार बनेगा। नंबर लास्ट में जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? एन का कितना होता है? एन का 14 होता है। वहीं बात करें आई का, आई का कितना बन जाएगा? 9। यानी कि जो इंडियन का कोड बनेगा वो 14 स्टार 9 बनेगा। चीजें आपको समझ में आ गई। यहां से बात करें पॉलिटिकल की, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। 9 के लिए दोस्तों क्या मिला था अपन को? एंड मिला था। लास्ट में क्या है? एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। स्टार्टिंग में पी है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। यानी कि जो पॉलिटिकल का जो कोड निकल के आया वो है 12 एंड 16। कितना दोस्तों? 12 एंड 16। देखिएगा यहां से बात करते हैं किसकी? पब्लिक की। पब्लिक की बात करें तो यहां से इसका क्या बनेगा? नंबर ऑफ लेटर कितने दोस्तों? बोले सर सीधी सी बात है, सिंपल सी चीज है, 6 ही तो है। तो यहां से नंबर ऑफ लेटर कितने? 6। इसके बाद में देखो 6 की क्या कहते हैं उसको, क्या लॉजिक था? स्टार, लास्ट में क्या? सी, तो 3 आ जाएगा आगे। पी है तो यहाँ 16 लास्ट में। अब देखिएगा एक नई चीज आ गई साहब। 5 की बात करें, यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने दे रखे हैं? बोले सर 5 दे रखे हैं। जिस किसी भी ऑप्शन में इन 4 सिंबल के अलावा पांचवा जो भी कोई सिंबल होगा नया वो ओजोन का बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ लेटर 5 का बनेगा। यहां से देखो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से आप डॉलर ले लो और लास्ट में क्या है? ई है तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? इसका 5 बना दो। और शुरुआत में क्या है? ओ है तो इसका 15 बना दो। इधर देखिएगा लास्ट क्या है दोस्तों? ई है तो इसका 5 बना दो। और लास्ट में क्या? ई, लास्ट में ई है तो इसको पहले ले जाओ, 5 बना दिया। स्टार्टिंग में सी है, सी की प्लेस वैल्यू 3 बन जाएगी। 2 2 4 2 6 1 7 के लिए क्या था? बोले सर एट द रेट था। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज को अच्छे से समझ लेना। यहाँ 5 लेटर थे, 5 लेटर के लिए कोई भी कोड
हमें नहीं पता था, यानी कि कोई भी सिंबल नहीं पता था, जो सिंबल आपको यहाँ नया देगा वो 5 लेटर के लिए माना जाएगा। यहां देखो रीजनिंग दे रखा है साहब, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिएगा नो है, नंबर ऑफ लेटर 9 है, तो यहां बीच में तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां बीच में तो एंड आएगा, एंड आएगा। और उसकी बात करें जी का क्या प्लेस वैल्यू बनेगा, जी को आगे ले जाओ 7 और आर का 18 बन। यहां से आपको चीजें समझ में आ गई होगी, यानी कि इसका जो बनेगा 7 एंड 18। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन यहां से करते हैं। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों किसका है, इनइक्वालिटी का। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, अब तक अपन ने कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन करे, जिसमें से मिक्स कोडिंग में अपन ने क्वेश्चन करे 10, जिसमें से ओल्ड पैटर्न के 5 क्वेश्चन थे और न्यू पैटर्न के 5 क्वेश्चन थे। यहां से मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, कोडिंग डिकोडिंग के देखिएगा टॉप 20 के अगर 10 सेशन भी हुए तो उसमें से कोडिंग डिकोडिंग के दोस्तों कम से कम क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहां से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि हर एक पेपर में, हर एक सेशन में मैं कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 10 क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 100% क्वेश्चन बनता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से मैं हर एक सेशन में क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं मैं, अगर सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं यहां से, तो दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट में देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट में मैं बात करूं तो यहां से 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। और ये 10 से 15 क्वेश्चन कौन से हैं, ये 10 से 15 क्वेश्चन वो है जो यहां पर मैं आपको सेशन में करवाऊंगा। पहले तो लगभग मैं आपको बताऊं कि 8 सेशन में सीटिंग अरेंजमेंट अपन कंप्लीट करेंगे, यानी कि 8 घंटे का क्या कहते हैं उसको सीटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे। देन उसके बाद में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन अपन सीटिंग अरेंजमेंट के, 60 से 70 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के अपन टॉप 20 सेशन में सीख लेंगे। और बाद में लगभग एग्जाम से थोड़ा सा पहले मैं 50-50 क्वेश्चन के 3 पेपर सेट लेकर आऊंगा आपके लिए रीजनिंग के, उसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 45 से 50 क्वेश्चन में डालने की कोशिश करूंगा। वहीं बात करूं मैं पजल की, वहीं मैं बात करूं किसकी, पजल की बात करूं तो पजल के भी देखिएगा आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से एक रेशियो देता है, अगर पजल से वो 10 क्वेश्चन पूछेगा तो सीटिंग अरेंजमेंट से वो 15 क्वेश्चन पूछेगा, अगर पजल से 15 क्वेश्चन पूछेगा तो सीटिंग अरेंजमेंट से वो 10 क्वेश्चन पूछेगा। और बिल्कुल एक चीज बताऊं तो मैं आपको, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी एक पजल का ही पार्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट भी है एक पजल का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिएगा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिएगा इनइक्वालिटी अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा था, इनइक्वालिटी में सारी की सारी चीजें सीखी थी। इनइक्वालिटी में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो यहां से देखिएगा 3 सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। क्या मतलब होता है बड़ा, इसका क्या मतलब होता है छोटा, इसका क्या मतलब होता है सब जानते हैं दोस्तों, बराबर। यहां से देखिएगा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बनाने के लिए यहां से दो फैमिली बनाते हैं अपन। एक तो क्या दोस्तों ग्रेटर देन की फैमिली, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल आता है। एक लेस देन की फैमिली जिसमें लेस देन इक्वल और इक्वल आता है। अब ये फैमिली अपन ने क्यों बनाई, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीजें क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिएगा जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट के मध्य इन तीनों सिंबल की बात होगी तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा। जब कभी भी इन दोनों की बात होगी तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। और जब कभी भी जैसे मान लो 100 दे दे आपको, 200 दे दे, उनके बीच में सिर्फ इक्वल है, तो वहां से रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो इक्वल ही बनेगा। सेम अप्रोच लेस देन में है, अगर इन तीनों सिंबल की बात होती है तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, लेस देन बनेगा। इन दोनों की बात होती है तो लेस देन इक्वल बनेगा, और सिर्फ इक्वल की बात होती है तो इक्वल बनेगा। इससे थोड़ा सा आगे चले थे, अपन एक कंसेप्ट सीखा था, और वो कंसेप्ट क्या था दोस्तों, वो कंसेप्ट क्या था, वो कंसेप्ट था आइदर और का। क्या था दोस्तों, आइदर और का कंसेप्ट था।
और इस आइदर और के कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से देखिएगा ये कब कब लगता है, ये कब कब लगता है दोस्तों। तो उसकी बात करें तो ये देखिएगा, एक तो ये लगेगा जब कभी भी आपको ग्रेटर देन इक्वल दे रखा हो, जब कभी भी आपको ग्रेटर देन इक्वल दे रखा हो, और यहां से देखिएगा इन दोनों सिंबल की बात करें तब ये लगेगा जब कभी भी आपको लेस देन इक्वल दे रखा हो, और यहां से लेस देन और इक्वल की बात करें तब लगेगा। एक लास्ट जो लास्ट में जो लगेगा वो लगेगा जब ब्लॉकिंग कंडीशन होगी। जब ब्लॉकिंग कंडीशन बोले सर ये क्या होती है, क्या होती है, ब्लॉकिंग कंडीशन होती है इसमें देखिएगा ये कब लगेगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट के मध्य तीनों सिंबल की बात होती है तब भी ये लगता है। अब देखिएगा इसके बाद में अपन ने कोडेड इनइक्वालिटी करा था, वहां से भी बहुत अच्छी चीजें अपन ने पढ़ी थी, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, और आने वाले कुछ सेशन में वहां से भी मैं क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहां से आपको स्टेटमेंट दे रखा है, जब कभी भी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट देगा और कंक्लूजन में आपको देगा, एक स्टेटमेंट देगा और उसके कुछ कंक्लूजन बना के देगा, और यहां से आपको आंसर देना है। देखिएगा कैसे आंसर देते हैं। यहाँ आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी इक्वल डी, और डी ग्रेटर देन इक्वल ई। इस टाइप से यहाँ दे रखा है, और यहाँ से दो कंक्लूजन दे रखे हैं, एक तो ए ग्रेटर देन ई, सॉरी तीन कंक्लूजन यहाँ दे रखे हैं, एक तो ए ग्रेटर देन ई, एक डी लेस देन बी, और एक डी इक्वल बी। यहां से देखिएगा ए से ई तक बनाना है। ए से ई तक के लिए अपन सबसे पहले क्या करा, ए से बी पर पहुंचे, बी से सी पर पहुंचे तो ग्रेटर देन इक्वल आया, सी से डी पर पहुंचे तो इक्वल आया, और डी से ई पर पहुंचे तो ग्रेटर देन इक्वल आया। और मैंने आपको यहां से बताया था दोस्तों, मैंने आपको यहां से बताया था बहुत अच्छे से कि जब कभी भी इन तीनों सिंबल की बात होती है तो यहां से रिजल्ट क्या बनता है, ग्रेटर देन, यानी कि जो पहला कंक्लूजन है वह क्या होगा, फॉलो होगा, यानी कि अनुसरण करेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे और तीसरे कंक्लूजन की। तो सेकंड कंक्लूजन की बात करें, डी से बी पर जाना है। डी से बी पर जाने के लिए क्या करोगे आप, डी से बी पर जाने के लिए पहले तो डी से आप सी पर जाओगे, फिर सी से आप बी पर जाओगे। तो डी से सी पर गए तो पहले तो क्या है, इक्वल, सी से बी पर गए तो क्या है, देखो दो चीजें होती हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, और आप इसको लिख सकते हो बी लेस देन इक्वल ए। तो देखिएगा मैं इसको इधर से क्या, इधर से तो क्या पढ़ूंगा, बी ग्रेटर देन इक्वल, बी ग्रेटर देन इक्वल सी, और इधर से क्या पढ़ूंगा, सी लेस देन इक्वल बी। इन दोनों से जो रिजल्ट बना वो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों के बीच में क्या रिजल्ट मिला, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि यहां से जो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, और ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहां से आप एक चीज याद करना दोस्तों कि मैंने एक कंसेप्ट बताया था आइदर और का, उसमें क्या था, एक तो क्या था ग्रेटर देन इक्वल, एक क्या था लेस देन इक्वल, और इसमें क्या था, जब कभी भी इन दोनों की बात करते हैं यहां से लेस देन बन जाए और इक्वल बन जाए तो यहां आइदर और का कंसेप्ट लगेगा। और वो चीजें आप कब समझ में आएगी आपको, जब आप आइदर और का पूरा सेशन समझोगे, उसको पहचानोगे, वहां से क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए थे वो क्वेश्चन करोगे। देखिएगा यहां से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि ओनली फर्स्ट एंड आइदर, ओनली फर्स्ट एंड आइदर टू और थर्ड फॉलो। यानी कि यहां से जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा यहां आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें दो कंक्लूजन है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिएगा दोस्तों, एम से डब्ल्यू पर जाना है, एम से डब्ल्यू पर जाने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो एम से वाई पर जाओगे और वाई से डब्ल्यू पर जाओगे। तो यहां से देखिएगा पहले तो लेस देन निकल के आया और फिर लेस देन इक्वल, इन दोनों से जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बोले सर लेस देन मिलेगा। ठीक है,
यहां से देखिएगा एन से डब्ल्यू जाना है, एन से डब्ल्यू जाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप क्या करोगे, एन से एम पर जाओगे तो इक्वल आएगा, फिर आप क्या करोगे, एम से वाई पर गए तो लेस देन आएगा, और वाई से डब्ल्यू पर गए तो लेस देन इक्वल आएगा। इन तीनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो लेस देन मिलेगा। ये तो दो देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या है लेस देन और यहाँ इक्वल, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। यानी कि इन तीनों से जो सिंबल निकल के आएगा वो लेस देन, और यहाँ क्या दे रखा है लेस देन, यानी कि यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यानी कि यहां से आप क्या करना कि ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। आगे चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें तीन कंक्लूजन आपको दे रखे हैं, और वो देखिएगा यहां से पहले कंक्लूजन की बात करें तो बी से ई पर जाना है दोस्तों। बी से ई पर जाने के लिए आप क्या करोगे, बी से ई पर जाने के लिए देखिएगा, बी से आप यू पर जाओगे तो यहां से ग्रेटर देन निकल के आया, और यू से ई पर जाओगे तो यहां से लेस देन आया। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपके सामने ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि या तो एक तरफ दोनों मुंह बंद हो जाए या एक तरफ दोनों मुंह खुले हो जाए या एक तरफ दोनों मुंह बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में वो गलत होगा। तो यहाँ पहले की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें, सी से एच पर जाना है, सी से एच पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी से एच पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सी से एच पर जाने के लिए पहले आप सी से यू पर जाओ, फिर यू से ई पर जाओ, फिर ई से एच। यहां से देखो सी से यू पर गए तो इक्वल आया, यू से ई पर आया तो लेस देन इक्वल आया, और ई से एच पर तो ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि यहां से ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों मुंह एक साइड में खुले हैं। यहां देखो ई से टी पर जाना है, ई से टी पर जाने के लिए आपको क्या करना है, चीजों को समझते हुए चलना। ई से टी पर जाने के लिए ई से एच पर जाओ और एच से टी पर, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहां से ग्रेटर देन इक्वल और यहां से इक्वल, इन दोनों से जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। यानी कि जो कंक्लूजन थर्ड है वो फॉलो करेगा। अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं आपके लिए कि आप उन दोनों क्वेश्चन को खुद बनाना। ठीक है दोस्तों, आपको मैं दो क्वेश्चन देता हूं, उन दोनों क्वेश्चन को आप खुद बनाना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं, आप इसको खुद अपने से बनाना। P से W पर आपको जाना है तो P से पहले T पर जाना, और फिर T से यहां W पर नहीं पहुंच पाओगे तो आप क्या करना, पहले P से Q पर जाना, ठीक है, फिर Q से R पर जाना और R से W पर चले जाना। पहला कंक्लूजन बहुत सिंपल है, आपने यहां से शायद अगर क्या कहते हैं उसको सारे के सारे सेशन आप ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी। यहां से देखिएगा, यहां से मैं आगे चलता हूं, बात करता हूं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन है आर से यू। आर से यू पर जाने के लिए आप आर से एस पर जाना, एस से टी पर जाना, टी से यू पर जाना, यहां से भी निकाल लोगे। बात करेंगे अपन थर्ड कंक्लूजन की, यहां एस से वी पर जाना है आपको। एस से वी पर जाने के लिए आप एस से पहले तो क्या करना, टी पर जाना, और टी से यू और यू से वी पर जाना। यानी कि यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो शायद अगर आपने करा है तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत, तीनों कंक्लूजन को बहुत अच्छे से आपने चेक कर लिया होगा कि इसमें कौन कौन से फॉलो करेंगे और कौन से फॉलो नहीं करेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी आप अपने से बनाना। इसमें क्या करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने यही डाला है। यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है एच ग्रेटर देन वी इक्वल टी ग्रेटर देन इक्वल एस, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल एफ और लेस देन जेड दे रखा है। इसमें तीन कंक्लूजन दे रखे हैं, एच ग्रेटर देन एफ। एच से एफ पर जाने के लिए क्या करोगे, पहले एच से वी, वी से टी, टी से एस और एस से आर और आर से एफ जाओगे। यहां देखो क्वेश्चन नंबर दो की कंक्लूजन की दो की बात करें तो जेड से आर पर जाना है, जेड से आर पर जाना है उल्टा, बोले सर ये भी कर लेंगे। तीसरा है टी लेस देन सॉरी आर लेस देन टी, तो देखो आर से टी पर जाना है, तो ये भी आप बना लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा यहां से इनपुट आउटपुट का ये क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। मेन क्या होता है इसमें, लॉजिक। जिसने लॉजिक पकड़ लिया इनपुट आउटपुट में, उसने क्वेश्चन बना लिया। इनपुट आउटपुट जब भी अपन ने करा था मशीन इनपुट, उस टाइम मैंने उसको क्या नाम, क्वेश्चन को जल्दी करने की क्या नाम, उसका भी लॉजिक बताया, उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई कि कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देन उसके बाद में अपन ने क्या करा, उसमें कुछ और चीजें अपन ने सीखी। चीजें क्या क्या सीखी, उन चीजों को देखना। उसमें देखिएगा चीजें ये सीखी हमने, और मैंने आपको बताया कि जब कभी भी एक क्वेश्चन में आपको एक इनपुट से 5 क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या कहते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना। और दोस्तों अगर अलग अलग इनपुट से अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछे, तो उस टाइम क्या करना, आप दोस्तों ट्रिक यूज करना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन से, मतलब अलग अलग इनपुट से आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगा होगा, उन चीजों को यहां से समझने की कोशिश करते हैं। यहां दे रखा है आपको 10U 13 सम 15 देन 25 क्लास 27 मैन, और क्या दोस्तों 20 हीरो। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा है। बनाना कैसे है इसमें, बोले सर इसमें स्टेप वगैरह कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि देखिएगा पहली स्टेप यहां कहां से बनती है, पहली स्टेप बनती है साहब इनपुट से। इनपुट से पहली स्टेप बनाई, जिसने क्या करा, सबसे छोटे लेटर को इसने आगे रख लिया, सबसे छोटे लेटर को इसने आगे रख लिया, और सबसे छोटे नंबर को इसने सबसे पीछे रख लिया, और बाकी चीजों को ऐसे का ऐसे बना दिया। दूसरी स्टेप इसने पहली स्टेप से बनाई, वो क्या बनाई, जो सेकंड छोटा लेटर था उसको रखा, और जो सेकंड नंबर था उसको सबसे बाद में रख लिया, यहां तक पहुंच गया। तीसरी स्टेप बनाने के लिए इसने क्या करा, तीसरी स्टेप बनाने के लिए इसने 3 नंबर छोटे लेटर को रखा, और इधर तीसरे छोटे नंबर को रखा। ऐसे इसने सारी की सारी स्टेप बनाई, और यहां दे रखा है आपको कि स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। अब देखिएगा ऐसे ही आपको एक इनपुट आगे देगा, और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और वो आपको बनाने हैं। उस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। पहले यहां से सीख लो आप, इसने क्या करा कि क्लास को उठाया आगे रखा, 10 की जगह 10 नहीं आया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में इसने ले लिया था। यहाँ 13 की जगह 13, यू की जगह यू, सम की जगह सम, 15 देन 25 क्लास को आगे ले गया, 25 मैन की जगह मैन, 20 की जगह 20, और हीरो की जगह हीरो। इसने क्या करा, एच को यहां से उठाया आगे ले लिया, यहाँ क्लास को इसने क्या करा आगे किसका दिया, यू की जगह यू था, 13 सेकंड छोटा नंबर था उसको इधर ले गया, सम की जगह सम, 15 की जगह 15, देन की जगह देन, ऐसे करके इसने 3 स्टेप तक बनाया। चौथी स्टेप बनाने के लिए इसने क्या करा, देखिएगा यहां पर क्लास को आगे लेकर आ गया, और वहां सम रख दिया। इसने चौथा जो बड़ा नंबर था, चौथा जो छोटा नंबर था सॉरी, उसको रख दिया। चार पांचवी स्टेप बनाई इसने चौथी स्टेप से, देन को आगे रख दिया, यहां तक पहुंचा ये, ठीक है। इसने क्या करा, 25 को पीछे रखा और यहां तक पहुंचा। अब देखो 27 को इसने पीछे रख दिया, और यहां तक इसने ये चीज बना दी साहब। ये लॉजिक लगा इसमें। अब देखिएगा अपन को एक क्वेश्चन दिया इसने कि एक इनपुट बनाया, इसने एक इनपुट दिया, वहां से उस इनपुट को सोल्व करना है, और उसमें कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, एक इनपुट दे रखा है कि मेजर 67 स्टेट 76 मार्केट 89 एंड 95 रिवर 99 सिटीजन, और लास्ट में साहब दे दिया 70। और यहां से आप उसी लॉजिक से स्टेप में बनाओ, और क्वेश्चन सोल्व करो कि सारी की सारी कितनी स्टेप बनेंगी, टोटल स्टेप, लास्ट स्टेप क्या बनेगी, फोर्थ स्टेप क्या बनेगी। और यहां से देखो 7th फ्रॉम द राइट इन स्टेप, यानी कि जो 6 नंबर स्टेप बनेगी, उसमें दाएं से 7वां क्या होगा, नीचे दे दिया कि बाएं से क्या दोस्तों, बाएं से दूसरा, कहां पे, तीसरी स्टेप में, यानी कि तीसरे चरण में बाएं से दूसरा क्या बनेगा। यहां से देखिएगा, यहां से स्टेप बनाते हैं, चीजों को समझना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखिएगा, यहां सबसे पहले अपन स्टेप फर्स्ट बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से देखिएगा क्या करा था उसने, सबसे छोटा लेटर उठाओ साहब, सबसे छोटा लेटर उठाओ। तो यहां पर मेजर दे रखा है स्टेट मार्केट एंड रिवर सिटीजन,
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बोले सर एंड आ जाएगा। अब मेजर की जगह आप क्या बना दो, मेजर। सबसे छोटा नंबर उठाओ यहां से, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 67। 67 सबसे लास्ट में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा, मैं इसको दोस्तों, यहां मैं इसको अल्फाबेट से लेके चलता हूं। यहां से देखिएगा, ए सबसे पहले आ गया, फिर एम आ जाएगा, 67 पीछे चला जाएगा, फिर एस, यहाँ पर 76 आ जाएगा, यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ 89 आ जाएगा, और एंड आगे चला गया, यहाँ 95 आ जाएगा, यहाँ रिवर आ जाएगा, 99 आ जाएगा, यहाँ सी, ये 70, और वहां से लास्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है, 67 आ जाएगा। पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड स्टेप बनाते हैं। यहां से देखिएगा, स्टेप सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड आपको यहाँ क्या दे रखी है, देखिएगा, सबसे छोटा लेटर क्या था, बोले सर ए था। इसके बाद में क्या आएगा, बोले सर सी आएगा। तो ए क्या है दोस्तों, आगे चला जाएगा, एम की जगह एम, एस की जगह एस। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सेकंड छोटा क्या है, इसमें सेकंड छोटा नंबर क्या है, यहाँ सेकंड छोटा जो नंबर है दोस्तों वो क्या बनेगा, यहाँ 67 के, यहाँ 67 आ गया था, 67 के बाद क्या बनेगा, 70 बनेगा। तो 70 यहाँ दोस्तों ऑटो फिल हो जाएगा, यहाँ 70 जो है वो ऑटो फिल हो जाएगा। और देखिएगा जो तीसरा है बट छोटा, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऑटो फिल नहीं होगा। ऑटो फिल कब होता, ऑटो फिल कब होता, जब यहाँ 67 होता, वो खुद अपने आप यहाँ फिल हो जाता, यहाँ ऑटो फिल नहीं होगा। यहाँ देखिएगा एस की जगह एस, 76 एम, यहाँ 89, यहाँ 95, आर की जगह आर, यहाँ 99, यहाँ सी, ये 67 तो आगे आ जाएगा, और ये 70 लास्ट में आ जाएगा। चीज आपको समझ में आई, बोले सर दोनों स्टेप हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। यहां से स्टेप थर्ड बनाऊं मैं, स्टेप में यहां से थर्ड बनाऊं, तो यहां से देखिएगा ए के बाद में सी आया था, यहाँ ए अपन ने कर लिया, और यहाँ सी बना लिया। अब 3 नंबर पे क्या आएगा, यहां देखो एम ए दे रखा है और एम ए दे रखा है, इन दोनों में आर है, आर यहाँ ए है। तो यहां से मैं इसको तो M1 दे देता हूं, और इसको M वहां से 2 दे देता हूं, ठीक है। ये M हो जाए 1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा, ये M1, ये M2। यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा दोस्तों, M1 यहां आ जाएगा, ये C आगे चला जाएगा, ये A आगे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों S आ गया, M1 इधर चला गया। तो यहां देखिएगा 70 के बाद में फिर बड़ा कौन है, बोले सर 76 है, तो 76 पीछे चला जाएगा, यहाँ M2 आ जाएगा, यहाँ 89 आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 95, ये आपका R, ये 99। यहाँ देखिएगा, यहाँ दोस्तों C नहीं आएगा, क्योंकि C को तो अपन ने आगे ले लिया था। यहाँ देखिएगा 99 के बाद में यहाँ 67, इसके बाद में 70, और 70 के बाद में क्या, 76। यहां से बात करेंगे अपन स्टेप फोर्थ की। स्टेप फोर्थ की बात करें तो यहाँ M2 आ जाएगा, यहाँ M1 आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ S आएगा, M2 आगे चला गया। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, 76 से छोटा नंबर क्या है, बोले सर 89 है, तो 89 को अपन लास्ट में ले लेंगे, यहाँ 95 आ जाएगा, यहाँ R की जगह R आ जाएगा, यहाँ 99 की जगह 99, ये 67, ये दोस्तों यहाँ 70, ये 76, और दोस्तों यहाँ क्या 89। 4 स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। 5वीं स्टेप बनाते हैं यहां से कि 5वीं स्टेप क्या बनेगी। स्टेप 5 की बात करें तो यहां से स्टेप 5 क्या बनेगी, यहां देखो A C M1 M2। अब क्या आएगा, S पहले आता है या R, बोले सर R पहले आता है, तो यहां से R आगे आ जाएगा, ये M2, ये M1 C A। यहां से देखो यहाँ S दे रखा है, यहाँ दोस्तों 95 आएगा क्या, देखें बताओ आप 95 आएगा क्या, बोले सर नहीं 95 लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ से 95 लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से देखो S के बाद में क्या आएगा, R आगे चला गया, 95 इधर, तो यहाँ 99, 99 के बाद में क्या 67,
यहाँ 70, यहाँ 76, 89 और ये 95। यहां से देखिएगा एक स्टेप और बनेगी दोस्तों यहाँ, और वो क्या बनेगी उसको देखना। क्या आर के बाद में कोई लेटर बचा? बोले सर बचा। यहां से एस, एस आया, यहाँ आर, M2, M1C और यहाँ ए बच गया। 99 लास्ट में चला जाएगा, यहाँ क्या आएगा 67, 70, 76, 89, 95 और लास्ट में क्या बचा 99। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल स्टेप कितनी बनी? बोले सर यहां से टोटल स्टेप 6 बनी। टोटल स्टेप कितनी बनी? बोले सर यहां से टोटल स्टेप 6 बनी। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन था कि लास्ट स्टेप क्या बनेगी, तो लास्ट स्टेप बनेगी यहां से देखो आप, स्टेट आर, स्टेट, रिवर, मार्केट, मेजर, सिटीजन और एंड। फिर बनेगा 67, 70, 76, 89, 95 और 99। ये लास्ट स्टेप बनेगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ये हो जाएगा। इसमें फोर्थ स्टेप क्या है, ये आपकी यहाँ फोर्थ स्टेप बनेगी, यानी कि यहाँ से क्या मार्केट, मेजर और यहाँ से सिटीजन एंड, इसकी बात करें स्टेट, इसकी बात करें रिवर, यहाँ देखो 95 रिवर, 99, 67, 70, 76 और 89। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर बनेगा, ये बन जाएगा। अब बात करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 19 की, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या है, सिक्स्थ स्टेप में, यानी कि ये लास्ट स्टेप, सिक्स स्टेप में किधर से, राइट से, राइट से सातवां कौन सा है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6 और ये 7। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, आर। बोले सर ये भी चीज समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, यानी कि तीसरी स्टेप में बाएं से, तीसरी स्टेप में बाएं से दूसरा, देखो एक और ये दो, यानी कि क्या बनेगा सिटीजन। क्या आंसर आ जाएगा, सिटीजन आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। दोस्तों आज अपन ने 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट करे। मुझे उम्मीद आपको सारी की सारी चीजें समझ में भी आई होगी। और अगला जो टॉप 20 का जो सेशन आने वाला है वो सीटिंग अरेंजमेंट के कंप्लीट होने के जस्ट बाद में मैं टॉप 20 का सेशन डालूंगा। और देखिएगा दोस्तों, ये सेशन यूट्यूब पर इसलिए हमने डाला है ताकि कुछ लोगों ने क्या कहते हैं उसको, ये बैच नहीं खरीदा, उनको भी फायदा हो सके इसका। और दोस्तों देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे आज अपन ने क्वेश्चन करे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ, कुछ और अच्छी चीजों के साथ। और अगला सेशन जो अपना रहने वाला है दोस्तों, वो किस पर रहेगा मैं आपको बता दूं, वो रहेगा दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट पर। यानी कि अपन सीटिंग अरेंजमेंट में सीखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट अपन बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आपको मैं एक और न्यूज दे देता हूं, ऑफलाइन के बैच शुरू हो चुके हैं 22 तारीख से, यानी कि ऑफलाइन का बैच शुरू हो चुका है एसओ का 22 तारीख से आपके पैरामाउंट एग्रो क्लासेस में। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। मजे से रहिएगा, खुश रहिएगा, चिल रहिएगा और दोस्तों पढ़ते जरूर रहिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम अपने टाइम पर होना तय है, दिसंबर में होना तय है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।